तो आज मैं आपके लिए केवीएस, पीआईटी, टीजीटी और पीजीटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी, सीडीपी। तो साइकोलॉजी सीडीपी एक टॉपिक लेकर आए हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है लीडरशिप मैनेजमेंट और टाइप्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप जो कितना टाइप का होता है, तो तीनों बातें, सारी बातें मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगा। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज से बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा। फिर ये वीडियो देखने के बाद आपका क्लैरिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको हर एक टॉपिक पर जो मैं बताऊँगा आपको इसमें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आएगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। आप इसको देखना, पूरा वीडियो देखना, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। 2 घंटे की बात मैंने आपको 15-20 मिनट या फिर 25 मिनट में समेट दी गई है, तो उसमें आपको पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख। तो आज मैं आपके लिए केवीएस की साइकोलॉजी मतलब सीडीपी के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि पीआईटी, टीजीटी और पीजीटी हर एक पोस्ट के लिए इक्विवेलेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? तो इस टॉपिक का नाम है लीडरशिप मैनेजमेंट और टाइप्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये 3-4 बातें हमारी और बहुत इंपॉर्टेंट बातें। मैंने पूरा 1 यूनिट लिया है, पूरा 1 यूनिट कंप्लीट किया है 15-20 मिनट में। 2 घंटे की बात है, लोग आपको 2 घंटे में बताएंगे ये चीज़ें, मतलब एक लाइन पढ़ के बताते रहेंगे ना। लेकिन मैंने क्या करा, उनको पढ़कर, खुद से पढ़कर उसको एक अच्छे बेहतर नोट ईजी फॉर्म में लिखकर आपको बताने की कोशिश की है ना। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लाए हूँ आज मैं आपके लिए। तो हिंदी प्लस इंग्लिश बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज लिखी है मैंने, जो आपको बिल्कुल बहुत ईजी तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो भाई गारंटी आप ये वीडियो देखोगे तो आपका क्लैरिटी लेवल या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस टॉपिक पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने मैथ्स पे काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं, मैथ्स पे, इंग्लिश पे और आज सीडीपी पे, और आगे भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, आपकी हेल्प करता रहूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो देखो आप, और जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए होगा, एक जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो जो भी पसंद आए या फिर ना पसंद आए, तो मुझे आप बताना कि आपको कौन सा पार्ट बेहतर समझ आया है, फिर अच्छे से समझ आया है, तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो देखते हैं हम अपना वीडियो हमारा क्या है। तो सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज़ लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है, या फिर टीचर लीडरशिप क्या होता है। तो लीडरशिप और टीचर लीडरशिप दोनों का मतलब सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर की, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर टीचर लीडर होगा। लीडर कौन होगा? यहाँ पर टीचर होगा। बाकी बॉस वगैरह भी हो सकते हैं, मतलब हो सकते हैं, क्या होते ही है ना। तो बॉस भी क्या होगा, लीडर होता है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर की, तो यहाँ टीचर की बात करेंगे, है ना। तो टीचर लीडरशिप या फिर हेड मास्टर हो सकता है यहाँ पर लीडर ना। तो एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू केन ओगबोनिया, तो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि है ना, किसकी है, केन ओगबोनिया की। तो डेफिनेशन तो यहाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपने भी डेफिनेशन दी हैं, लेकिन ये बेहतर डेफिनेशन है यहाँ पर, जिससे हम क्लियरली समझ पाएंगे, एक्जैक्टली समझ पाएंगे व्हाट इज लीडरशिप, लीडरशिप होता है क्या है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू केन ओगबोनिया, अफेक्टिव लीडरशिप इज द एबिलिटी टू सक्सेसफुली इंटीग्रेट एंड मैक्सिमाइज द अवेलेबल रिसोर्सेज विद इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो जो हमारे आंतरिक और बाहरी एनवायरमेंट में, वातावरण में जो भी रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, उनका बेहतर और मैक्सिमम यूज़ करके अपने गोल्स को अचीव करना, ये क्या कहलाता है, हमारा लीडरशिप कहलाता है। तो आगे लिखा है फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोसाइटल गोल्स। तो जो भी हमारे सोसाइटी के गोल्स होते हैं, फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल के जो गोल्स हैं उसको अचीव करना। कैसे अचीव करेंगे भाई? अपने इंटरनल और एक्सटर्नल, बाहरी और आंतरिक रिसोर्सेज को मिलाकर। ठीक है, इंटरनल क्या होता है, आंतरिक, और एक्सटर्नल क्या होता है, बाहरी रिसोर्सेज, बाहरी संसाधन, उनको मिलाकर फिर मैक्सिमाइज यूज़ कर उनका अपने गोल्स को अचीव करना। ये किसका काम हो गया? बेहतर लीडर का। और ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, हमारा लीडरशिप कहलाता है। ठीक है, तो लीडरशिप द प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने आंतरिक और बाहरी संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, इट इज़ द प्रोसेस, है ना, ये फिर एबिलिटी to successfully integrate and maximize the available resources within internal and external environment for the attainment of organizational और societal goals। समझ रहे हो भाई? तो हिंदी में क्या लिखा है यहाँ पर, केन ओगबोनिया के अनुसार संगठनात्मक व सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आंतरिक व बाहरी वातावरण के भीतर उपलब्ध संसाधनों को सफलतापूर्वक एकीकृत करना और उनको इस्तेमाल करना, ताकि हमारा गोल्स अचीव हो सके या हम गोल्स की प्राप्ति कर सकें। समझ रहे हो भाई? लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। तो यहाँ पर ये मतलब होता है। अब यहाँ पर काम की बात एक हमारे लिए ये है कि यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या है। तो यहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब एजुकेशन सेक्टर में क्या है, एजुकेशन सेक्टर में ना, तो इंटरनल मतलब हमारा स्कूल है, और एक्सटर्नल मतलब हमारी सोसाइटी या फिर कम्युनिटी। तो मतलब जो हमारे स्कूल में रिसोर्सेज है और जो हमारे कम्युनिटी में रिसोर्सेज है, उन दोनों का यूज़ करके, दोनों को मिलाकर, इंटीग्रेट कर उन्हें मिलाकर यूज़ करना है ना। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका फुल्ली इस्तेमाल कर अपने गोल्स को अचीव करना। ठीक है, ये हमारे केस में कहलाएगा लीडरशिप। तो हमारे गोल्स क्या है, हमारे स्कूल एजुकेशन सेक्टर में गोल्स क्या होते हैं भाई? स्टाफ का, हमारे टीचर्स का, है ना, और हमारे बच्चों का, या फिर हमारी सोसाइटी का एक बेहतरी या फिर बेहतर हो सके। ठीक है, तो ये हमारे गोल्स होते हैं कि उनमें पॉजिटिव आउटलुक आए, पॉजिटिव चेंज आए। तो ये तो हमारे स्कूल के गोल्स होते हैं, एजुकेशन सेक्टर के गोल्स होते हैं। समझ गए? तो ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकती है कि इस केस में इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या हमारा स्कूल है, और एक्सटर्नल क्या हमारा सोसाइटी या फिर कम्युनिटी। तो वहाँ भी जो भी रिसोर्सेज होते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज, उसका इस्तेमाल कर अपने गोल्स को अचीव करते हैं, या फिर एक हेडमास्टर गोल्स को अचीव करता है। अपने स्कूल के जो भी गोल्स होते हैं हमने सेट करे होते हैं हमारे स्कूल के लिए ना, तो वो सारे यहाँ पर आ जाएगा। तो आगे देखते हैं आगे क्या दिया हो। ठीक है,
तो हमें देखना है मैनेजमेंट और लीडरशिप में क्या अंतर होता है। तो इनमें थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा क्या काफ़ी अंतर होता है, तो वो हमको समझना है, ठीक है। वह दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं, मैनेजमेंट और लीडरशिप दोनों साथ साथ चलते हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है भाई। तो मैनेजमेंट क्या होता है एक बार देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट हम जो माइंड से करते हैं, इट इज़ अ गेम ऑफ माइंड, माइंड का गेम होता है यहाँ पर। कैसे समझते हैं हम? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग एंड अचीविंग द गोल्स। तो ये प्रोसेस होता है इसमें गोल्स को सेट करते हैं और अचीव करते हैं। सेट मतलब गोल्स निर्धारण करना, पहले से बताना कि हमारे ये गोल्स हैं ना, हमने ये गोल सेट किए, फिर उसको अचीव कैसे करेंगे वो अलग की बात है। तो प्रोसेस ऑफ सेटिंग, सेट कर दिए गोल्स हमने, फिर अचीविंग द गोल्स, हम गोल्स को अचीव करेंगे किस तरीके से करेंगे भाई? बाय प्लानिंग या फिर थ्रू द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो 4 स्टेप्स हो गए ना। प्लानिंग, पहले हम प्लान करेंगे कि हमें क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। देन ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइज करेंगे स्टेप वाइज कि पहले ये फिर ऐसे ऐसे होगा। नेक्स्ट हमारा डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग क्या होता है भाई? सबको डायरेक्शन देता है, फिर सबको इंस्ट्रक्शन देना कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे। तो एक रोल, मैनेजर का रोल क्या होता है? मैनेजर ये तो काम करता है अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर जो भी उसके अंडर है, लाइक टीचर मैनेजर हो गया, तो बच्चे क्या हो गए उसके, मतलब बच्चे उसके थोड़ा लोअर लेवल पे आ जाएंगे अभी मैनेजमेंट के लिए ना। तो मैनेजर क्या करेगा? उन बच्चों से जो भी काम बांटेगा कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो भी गोल होगा उसको अटेन करेगा, है ना। तो द प्लानिंग, प्लान करा उसने, ऑर्गेनाइज करा, फिर डायरेक्टिंग करा, बताएगा आपको ये रोल्स हैं, और कंट्रोलिंग, यहाँ कंट्रोल भी करेगा, ठीक है। तो जो बॉस होगा वो कंट्रोल करेगा कि आप काम ठीक से कर रहे नहीं कर रहे, तो सब पे वो कंट्रोल रखेगा। तो यहाँ एब्सोल्यूट कंट्रोल किसका होता है? बॉस का कंट्रोल होता है, ठीक है। बॉस का यहाँ एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है, या फिर वन वे रोल होता है। तो मैनेजर की ज़्यादा चलती है यहाँ पर, है ना। एम्प्लॉयज़ का कम रोल होता है। नेक्स्ट हिंदी में क्या लिखा है? ये प्रबंधन को नियोजन, नियोजन क्या होता है हमारा? प्लानिंग, आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग, निर्देशन और नियंत्रण, ये हो गया डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सारे कार्यों के माध्यम से संस्था के लक्ष्यों को स्थापित करना और उन्हें प्राप्त करना, ये हमारा क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है, फिर प्रबंधन कहलाता है। समझ रहे हो भाई? तो हमारा बिल्कुल सिंपल तरीके से हो गया। तो हमने प्लानिंग करी या फिर कंट्रोलिंग करा या ऑर्गेनाइज करा, डायरेक्टिंग करा, ये सारा हमने कैसे करा? थ्रू द गेम ऑफ माइंड, माइंड से करा, माइंड से। तो दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे प्लान करना, कैसे ऑर्गेनाइज करना, किससे क्या काम करवाना है, तो यहाँ बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा दिमाग का। तो इट इज़ द गेम ऑफ माइंड। तो मैनेजर बनना है तो गेम माइंड का होता है, फिर आपका माइंड तेज चलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या काम किससे कब कैसे कराना है, ठीक है। फिर लीडरशिप, तो यहाँ क्या होता है? इट इज़ द गेम ऑफ हर्ट। तो यहाँ पर हर्ट का बात होती है यार, यहाँ पर आपको दूसरों का दिल जीतना पड़ता है। अगर आप बॉस हैं तो आपका एम्प्लॉय का दिल जीतना पड़ेगा, ताकि वो आपसे मोटिवेट रहे, आपसे इंस्पायर्ड रहे और बिल्कुल खुलकर काम करें ना। ये ना लगे उनको कि बॉस है इसलिए काम करना पड़ रहा है, उन्हें ये लगना चाहिए कि हमारा काम है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, मोटिवेटेड है, हम इसलिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो लीडर का एक रोल होता है, अगर आप एक अच्छे लीडर है तो आपके एम्प्लॉयज़ जो आपके लिए काम करेंगे, और आपको उनको बार बार कहना नहीं पड़ेगा यार काम करो काम करो काम करो ना। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉय के साथ दिल का कनेक्शन बनाना पड़ेगा। एम्प्लॉय मतलब हमारे केस में हो जाएंगे बच्चे, तो हम हो गए टीचर्स, तो बच्चे, हम बच्चों से अपना जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा बनाना पड़ेगा, उनसे कॉपरेट करना पड़ेगा, उनकी भी सुनेंगे अपनी भी सुनाएंगे, है ना। तो इस तरीके से करेंगे, कॉपरेशन लेवल भी अच्छा करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर इंटरपर्सनल एस्पेक्ट हमारे अच्छे होने चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय और बॉस के बीच या फिर स्टूडेंट और टीचर के बीच एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए ना। जोक्स भी एक्सचेंज हो सकते हैं, कभी कभी फनी बातें हो सकती हैं यहाँ पर ना, ताकि एक दूसरे से खुश रहें, इंस्पायर रहें, मोटिवेट रहें। तो ये हमारा क्या होता है? फंक्शन ऑफ लीडरशिप होता है। समझ गए? तो मतलब ये हर्ट से किया जाता है, दिल से, या माइंड नहीं चलाना, आपको दिल का इस्तेमाल करना है, दिल से दिल का कनेक्शन बनाना है। तो मतलब आप एक बेहतर लीडर है, आपका लीडरशिप जो है बेहतर है, ठीक है भाई। हिंदी में लिखे पारस्परिक पहलुओं से अधिक संबंधित है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, ठीक है। अब देखो भाई हमारे कुछ प्रोसेस इसमें देखते हैं क्या क्या हो रहा है। पहला हमारा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, है ना। आपका यहाँ पर मैनेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, आप अच्छे मैनेजर हैं, एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, आपकी लीडरशिप भी अच्छा है। तो आप अच्छे मैनेजर और अच्छे लीडर हैं, तो क्या होगा? आपके काम कैसे होंगे भाई? बिल्कुल अच्छे से होंगे ना। अगर आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं तो आपका जो काम होगा, वर्क होगा, गोल्स होंगे, वो ऑर्गेनाइज तरीके से कंप्लीट होंगे, है ना। ऑर्गेनाइज तरीके से प्लानिंग के साथ कंप्लीट होंगे। और आप अच्छे लीडर हैं तो मतलब आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, वो आपसे मोटिवेट रहेंगे, इंस्पायर्ड रहेंगे, है ना। ये सारा होगा, तो सब कुछ यहाँ अच्छा होगा, है ना। तो वेल ऑर्गेनाइज काम होगा, मतलब ऑर्गेनाइज क्या हो गया? ये बता रहा है मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा है। वेल मोटिवेटेड, आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे, आपके जो बच्चे हैं, वो क्या रहेंगे? मोटिवेट रहेंगे। तो काम कैसा होगा भाई? सक्सेसफुल होगा, या फिर आपकी जो टीम होगी सक्सेसफुल टीम बनेगी, ठीक है भाई। अगला हमारा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट एंड वीक लीडरशिप। आपका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, आप मैनेजर अच्छे हैं, मतलब माइंड से गेम करा लेते हैं आप, प्लानिंग सब कुछ आपका अच्छा है, लेकिन आप वीक मैनेजर हैं, या सॉरी आप वीक लीडर हैं, फिर वीक लीडरशिप आपका। तो मतलब आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपसे मोटिवेट नहीं रहेंगे, इंस्पायर्ड नहीं रहेंगे, उन्हें काम करना पड़ा क्योंकि आप उनके बॉस है, ठीक है भाई। तो ये क्या? एडमिनिस्ट्रेटिवली साउंड बट लिटिल इंस्पिरेशन। तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, बच्चे, स्टूडेंट्स हैं, वो इंस्पायर्ड नहीं रहेंगे, है ना। उनका इंस्पिरेशन लेवल जो है कम होगा, लेकिन काम तो उन्हें करना पड़ेगा आपका, तो काम सारा होता रहेगा। क्यों? आप बॉस हैं तो उन्हें जो एम्प्लॉयज़ हैं सैलरी तो आपसे ही लेंगे, तो सारे काम आपके करेंगे, आपका काम होता रहेगा, लेकिन वो आपसे मोटिवेट नहीं रहेंगे, या फिर आपके लिए उनके मन में इतना मतलब रिस्पेक्ट नहीं होगा, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो काम करने के लिए उनका इंस्पिरेशन लेवल या फिर मोटिवेशन लेवल बहुत डाउन है, वो काम बस इसलिए करें क्योंकि आप उनके बॉस हैं।
है ना, मतलब दे हैव टू वर्क, दे डू नॉट वांट टू वर्क, वो काम करना नहीं चाहते बट उन्हें काम करना पड़ रहा है। समझ रहे हो भाई, क्यों? क्योंकि आप अच्छे लीडर नहीं है, आपने लीडरशिप अच्छा नहीं करा, हार्ट से हार्ट का कनेक्शन अच्छा नहीं बनाया। समझ रहे हो भाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड वीक मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आपका लीडरशिप जो है स्ट्रॉन्ग है, आप अच्छे लीडर हैं, आप हार्ट से हार्ट का कनेक्शन अच्छा बना रहे हैं, लेकिन आप वीक मैनेजमेंट हैं, आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो रहा, तो आप वीक मैनेजर हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ आपका जो काम है ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हो पाएगा। तो देखो भाई, इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे रहेंगे, इंस्पायर्ड रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, है ना, मतलब हमेशा आपके प्रति मतलब रेस्पेक्ट भी रहेगा उनमें। बट डिसऑर्गेनाइज, लेकिन काम कैसा रहेगा उनका, डिसऑर्गेनाइज्ड, आपके जो भी वर्क है, आपका गोल्स है वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अच्छे मैनेजर नहीं है, मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं था। तो इसे हम समझ सकते हैं, एक बॉस है, मान लो वो बॉस अपने एम्प्लॉय के साथ बैठता है, ऐसी मजाक करता है, खूब बातें करता है, और साथ में कभी कभी मतलब समोसे मंगा दिए, भटूरे मंगा दिए, ऐसा चलता रहता है ना, खाना पीना चल रहा है, बॉस मतलब बॉस भी खुश है, उसके एम्प्लॉय भी मस्ती में खुश है ना, सारे बॉस का मतलब सारे एम्प्लॉय कहते हैं वाह भैया क्या बढ़िया बॉस है ना, मतलब ऐसे बॉस होने चाहिए सबके। तो आपके एम्प्लॉयज़ जो है उनका मोटिवेशन लेवल अप होगा, इंस्पिरेशन लेवल अप होगा, है ना, हर तरीके से आपकी रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ इस हंसी मजाक के चक्कर में या फिर खाने पीने के चक्कर में आपका जो काम है, आपके जो गोल्स हैं, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है ना, या फिर आपकी कंपनी का जो गोल्स था, स्कूल के गोल्स हैं, वो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, वो छूट रहे हैं पीछे, है ना। तो मतलब आपका जो काम है वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप मौज मस्ती में रह गए यहाँ पर, तो मतलब अच्छे मैनेजर नहीं बन पाए। ठीक है, आप मैनेजमेंट नहीं कर पाए, प्लानिंग नहीं थी आपके अंदर कि आपको काम भी करवाना है कुछ, है ना, आप हंसी मजाक के उनको खुश करने में ही लगे रहे, है ना। तो मतलब आपने यहाँ पर हार्ट का यूज़ ज़्यादा कर लिया और माइंड का यूज़ कम किया है। तो मतलब इंस्पायर्ड एंड समझ गए आप, है ना। तो डिसऑर्गेनाइज काम होगा आपका। ठीक है, अगला क्या हमारा, वीक मैनेजमेंट एंड वीक लीडरशिप। तो यहाँ पर आपका मैनेजमेंट जो है वो वीक है, और जो आपका लीडरशिप वो भी आपका वीक है। तो दोनों ही वीक है, मतलब आपका ना ही काम ऑर्गेनाइज तरीके से हो पाएगा, और ना ही आपके जो स्टूडेंट हैं फिर आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे, इंस्पायर रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ बेकार होता रहेगा। तो इनफेक्टिव काम होगा, डल मतलब बेकार ही होता है। एंड समटाइम नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट, जो आपका एनवायरनमेंट होगा, कार्य करने का जो वातावरण होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव एनवायरनमेंट होगा, या एम्प्लॉय एक दूसरे को कह रहे होंगे भाई तुम काम करो, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा है, उसका है, इसका है ना। तो कुछ काम हो ही नहीं पाएगा। क्यों? ना तो आप अच्छे मैनेजर हैं और ना ही आप अच्छे लीडर हैं, तो दोनों में आप फेल हो गए यहाँ पर, है ना। तो ये हमारा सारा था, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं समझे तो दोबारा देख लेना, क्योंकि मैं चीज़ों को रिपीट नहीं करता, मुझे वीडियो लंबा नहीं बनाना है, मुझे लंबा बनाने का शौक नहीं है वीडियो को। अगर आप चाहते दोबारा समझना है आपको, दोबारा रिपीट आप खुद से कर लेना, ठीक है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, आप वीडियो रिपीट करके दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्या है, हम देखते हैं अपने टाइप्स ऑफ लीडरशिप, है ना। टाइप्स ऑफ लीडरशिप कितने होते हैं, 4 होते हैं मेनली। तो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ लीडरशिप हैं। ठीक है, लीडरशिप के प्रकार कितने हैं, 4 प्रकार हैं, जिसमें पहला हमारा क्या है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है ना, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, निरंकुश नेतृत्व, निरंकुश, है ना। निरंकुश मतलब यहाँ पर किसी का अंकुश नहीं चलेगा, कि सिर्फ किसी चलेगी, यहाँ पर लीडर की ही चलेगी। तो लीडर निरंकुश है, फिर किसी पर मतलब दबाव नहीं है, फिर सिर्फ लीडर की ही चलेगी। हम देखते हैं 4 टाइप्स, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लीडरशिप। तो यहाँ पर 4 टाइप्स के लीडरशिप होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ लीडरशिप होते हैं। तो लीडरशिप के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। उनमें से पहला क्या हमारा, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, तो यहाँ सिर्फ लीडर की ही चलती है, मतलब निरंकुश नेतृत्व। तो यहाँ निरंकुश होता है, जो लीडर होता है वो निरंकुश होता है, किसी अंकुश में बंधा नहीं होता है, सिर्फ उसी की चलती है, वो अपनी ही मानता है, कौन, लीडर। ठीक है, तो यहाँ क्या इसकी खूबी है देख लेते हैं एक बार। तो इस वाले प्रोसेस में, फिर इस वाले लीडरशिप स्टाइल में जो लीडर होता है वो अपने आप को क्या मानता है, तो लीडर एज द बॉस, लीडर अपने आप को बॉस समझता है, सारी शक्तियाँ मेरे पास ही जो है बॉस होगा। वो मानता है एम्प्लॉय कुछ भी नहीं है, जो मैं कहूँगा वही होना है, वही करवाना है ना, एम्प्लॉय की नहीं सुनूंगा बिल्कुल भी। अगर अपना केस बात करें अपना एजुकेशन सेक्टर में, तो मतलब टीचर और स्टूडेंट हो गए, तो यहाँ टीचर क्या हो गया, लीडर हो गया, बच्चे क्या हो गए, इसके अलावा स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, तो टीचर यहाँ अपनी ही मनमानी करेगा, अपनी ही चलाएगा, बच्चों की नहीं सुनेगा बिल्कुल भी, इस टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल में। ठीक है, तो लीडर एज द बॉस, वो अपने आप को बॉस की तरह पेश करता है, सारी पावर उसके पास ही होती है, सारी पावर उसके पास ही होती है, और सजेशन नहीं लेता बाकी एम्प्लॉय से या स्टूडेंट से। तो बाकी बच्चों से, स्टूडेंट से या फिर एम्प्लॉय की सजेशन नहीं लेगा, समझ रहे हो, उनसे बातचीत नहीं करता, अपनी ही चलाता है। मतलब यहाँ जो कम्युनिकेशन है वो कितना कैसा है, 1 वे कम्युनिकेशन है, एक तरफा बातचीत है। तो 1 वे कम्युनिकेशन होता है, कैसा होता है, 1 वे कम्युनिकेशन या फिर एक तरफा बातचीत। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर बच्चों की या फिर अपने एम्प्लॉयज़ की सुन ही नहीं रहे हो, सिर्फ अपनी ही चला रहे हो, ऑटोक्रेटिक हो रहे हो, है ना। और ये क्या होता है यहाँ पर, टेल एंड डू टाइप। टेल एंड डू टाइप, यहाँ बॉस बताएगा क्या करना है आपको, और आप करोगे, सिर्फ एम्प्लॉय जो है सिर्फ काम करेगा। तो मतलब टेल एंड डू टाइप, टेल एंड डू टाइप, बताओ एंड करो। तो बॉस ने बताया और एम्प्लॉय करेंगे उस काम को। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पर हम, कंसर्न विद द रिजल्ट, एंड परिणाम, जो हमारा एंड रिजल्ट होता है उससे ले देना होता है भाई यहाँ पर, तो है ना। काम जैसे मान लो हम बॉस है, बॉस, तो बॉस को क्या चाहिए भाई, हाँ एम्प्लॉय से काम करवाना है, मुझे तो ये काम शाम तक चाहिए, कल तक चाहिए, तुम बीमार हो, तुम्हारी तबीयत खराब है, कुछ भी हो रहा हो, मुझे काम चाहिए तो काम चाहिए। मतलब उसको प्रोसेस से, तरीके से मतलब नहीं है कि तुम काम क्यों नहीं कर पाए, क्या हुआ था, हमको तो काम चाहिए। ठीक है, अपने उसमें ले सिनारियों में, टीचर्स वाले में ले तो
मान लो एक टीचर है और बच्चे हैं, तो टीचर जो है काम दिया बच्चों को, बच्चे घर के नहीं लाए भाई, कोई बोल रहा है हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी, मम्मी वहाँ चले गई, पापा वहाँ चले गए थे, तो टीचर ने उन्हें पीटना चालू कर दिया भाई, डंडे पे डंडे बरसा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टीचर को सिर्फ किससे मतलब है, एंड रिजल्ट से। काम करके नहीं लाए ना, लाओ हाथ आगे करो, डंडा मारो, तुम्हारे पिटाई होगी यहाँ पर, क्योंकि तुम काम क्यों नहीं कर पाए। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें था एंड रिजल्ट से मतलब, काम करके लाना था। तुम्हारी लाइट नहीं है, घर वाले नहीं थे, मम्मी नहीं थे, पापा नहीं थे, हमें मतलब नहीं है, समझ रहे हो भाई। तो इस टाइप के लीडरशिप स्टाइल में टीचर जो है उसका ये रोल होता है, वो टीचर अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करता है। तो आपको समझ आ गया होगा, बट बेकार स्टाइल है, बिल्कुल बेकार स्टाइल है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, देखो एक लाइन लिखे कंक्लूजन के लिए आपके, वैसे तो बेकार है, वैसे तो वाला स्टाइल क्या है, बेकार है, लेकिन जल्दी डिसीजन लेने के लिए ठीक है। अगर आपको डिसीजन क्या लेना है, जल्दी लेना है ना, ज़्यादा बातचीत में डिस्कशन नहीं करना, तो ठीक है। जल्दी डिसीजन लेने के लिए ना, कभी कभी डिसीजन जो है जल्दी लेना पड़ता है, तो उस केस में आप डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, तो आप ऑन द स्पॉट डिसीजन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेटिक वाला, मतलब यहाँ पर उस केस के लिए ठीक हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो आप ये बेकार ही था, आपको पता ही है। अगला देखते हैं हम, ठीक है। तो अगला हमारा लेज़र फेयर, अगला हमारा लेज़र फेयर। तो लेज़र फेयर क्या होता है, लेज़र फेयर लीडरशिप स्टाइल, तो मतलब हस्तक्षेप वाला नेतृत्व, ठीक है। तो यहाँ लेज़र फेयर ही पढ़ते हैं इसको, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन यही रहेगा, स्पेलिंग कुछ भी हो। तो लेज़र फेयर, तो यहाँ पर क्या होता है भाई, लीडर जो अपने को क्या मानता है, या फिर लीडर का क्या मानना होता है ना। तो यहाँ लीडर सोचता है कि सम आर गुड एंड सम आर बैड एट वर्क। तो काम में या फिर कुछ अच्छे होते हैं, कुछ एम्प्लॉय बेकार भी होते हैं। तो यार मैं चीज़ नहीं कर सकता, कोई अच्छा काम करता है, कोई बेकार काम कर सकता है ना, कोई अच्छा काम करता है, कोई बेकार काम करता है। अब यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, कोई एम्प्लॉय अच्छा होता है, किसी खूबी ज़्यादा होती है, किसी में खूबियाँ कम होती हैं, तो मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं चाह कर भी मैं इनका काम चेंज नहीं करवा सकता, समझ रहे हो। मतलब अपनी पावर को समझ नहीं पा रहा है यहाँ पे लीडर, या अपने उसमें बात करें, टीचर वाले में बात करें तो यहाँ टीचर मान लो, यहाँ टीचर है, कुछ बच्चे हैं, तो बच्चे कुछ अच्छा सुंदर लिखते हैं, हैंड राइटिंग अच्छी है उनका, और कुछ का हैंड राइटिंग क्या है, बेकार है। तो यहाँ टीचर मानता है कि कुछ बच्चों का हैंड राइटिंग अच्छा होता है, कुछ का बेकार होता है, या मेरे कहने से, या मैं उनसे कहूँ कि अच्छा लिखो, तो बच्चे अच्छा नहीं कर पाएंगे यार, किसी का अच्छा होता है, किसी का बेकार होता है। तो यहाँ पे लीडर का ये मानना होता है कि सम आर गुड एंड सम आर बैड, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई रोल नहीं है। तो वो कहता भी नहीं है कि जब मेरा रोल ही नहीं है, मैं करवा नहीं सकता कुछ अच्छा, तो मैं क्या कहूँ। तो मतलब यहाँ पर टीचर जो अपने आप को लेकर पॉजिटिव नहीं है, समझ रहे हो। टीचर कैसा यहाँ पर निराशावादी है या फिर पैसिमिस्टिक है। तो लीडर या फिर टीचर इज पैसिमिस्टिक हियर, यहाँ वो निराशावादी हो रहा है। कोई आसन रख रहा है बच्चों से कि बच्चे काम कर भी सकते हैं, समझ रहे हो। अगर टीचर उससे कोई आसन रख रहा है, फिर एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा, तो बच्चा कर कैसे पाएगा, ठीक है। तो मतलब ये भी थोड़ा सा बेकार ही वो हो गया स्टाइल है ना। तो देखो यहाँ पर आगे देखते हैं क्या लिखा है, टीचर्स या फिर लीडर सोचता है मेरे बोलने से कुछ चेंज नहीं होने वाला, तो छोड़ो, ट्राई भी क्यों करना यार, जब कुछ चेंज नहीं होना तो ट्राई क्यों करना। नेक्स्ट हमारा एम्प्लॉय स्टूडेंट को डिसीजन लेने देता है। तो या एम्प्लॉय हो या बच्चे हो, स्टूडेंट, वो अपने आप डिसीजन ले सकते हैं। तो लीडर जो है उन्हें डिसीजन लेने देता है, चलो ठीक है तुम डिसीजन ले लो, तुम्हें जो करना है वो कर लो, तुम अच्छा लिखते हो अच्छा लिखो, तुम बेकार लिखते हो बेकार लिख लो, चलो मैं कोई कुछ नहीं कह रहा ना, मतलब मेरा रोल नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे चाहिए था काम, आप काम कर लाए, चलो ठीक है, कोई अच्छा करा बुरा करा कोई बात नहीं, सब चलेगा है। फिर डिसलाइक टेकिंग रिस्क, तो यहाँ पर लीडर जो है रिस्क नहीं लेना चाहता है। कोई न्यू इनिशिएटिव होता है तो उसको काम करने से वो मतलब बचता है, अवॉइड करता है न्यू रिस्क लेने से, है ना। तो रिस्क नहीं लेता। या फिर पोस्टपोन डिसीजन मेकिंग वेन एवर पॉसिबल, जब पॉसिबल होता है, तो जब पॉसिबल होता है वो डिसीजन को पेंडिंग कर देता है कि ठीक है ये काम आज नहीं, चलो ठीक है कल कर लेंगे, कल नहीं चलो परसों कर लेंगे। तो लीडर जो अपनी पावर को, अपनी शक्तियों को समझ नहीं पा रहा है, फिर कुछ भी यहाँ अच्छे से नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और क्या होता है, लीडर जो अपने आप को लेकर पैसिमिस्टिक होता है, या निराशावादी होता है, उसको कोई भी आशा ही नहीं होती कि हमारे लोग जो है, हमारे एम्प्लॉय जो है, हमारे बच्चे जो है काम कर भी सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ वो पैसिमिस्टिक होता है। तो ये दो आप समझ गए। आप देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ स्टाइल। थर्ड हमारा क्या है, ठीक है। तो थर्ड हमारा ये रहा। तो थर्ड हमारा इजी गोइंग हिंदी में बोले तो सुस्त नेतृत्व। तो यहाँ सुस्त होता है, मतलब सुस्त होता है, ठीक है। अभी समझ जाओगे बहुत अच्छे से क्लियरली। तो इजी गोइंग में क्या होता है भाई, जो लीडर है अपने आप को क्या मानता है, लीडर का क्या मानना होता है। तो लीडर यहाँ पर ट्रीट करता है, ट्रीट एम्प्लॉय विद लव एंड अफेक्शन। तो अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को लव एंड अफेक्शन के साथ ट्रीट करता है, प्यार मोहब्बत देता है, फ्रेंडशिप, उन्हें फ्रेंड मानता है, फ्रेंडली बिहेव करता है ना। और वार्म एंड अंडरस्टैंडिंग, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी अच्छा होता है। बच्चों की बात सुनता है टीचर ही बच्चों की बात सुनते हैं। तो मतलब ये अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है, मतलब लीडरशिप अच्छा चल रहा है यहाँ पर, तो ठीक है भाई। लेकिन लूज एंड अनस्ट्रक्चर्ड, तो यहाँ पर लूज एंड मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, समझ रहे हो। हमने पीछे पढ़ा था एक पुअर मैनेजमेंट बट गुड लीडरशिप। तो लीडरशिप तो कैसा है, गुड है, मैनेजमेंट कैसा है, पुअर है। तो आप अच्छे मैनेजर नहीं बन पा रहे हैं यहाँ पर। तो आपका जो काम है, वर्क है, वो कैसा रहेगा, लूज एंड अनऑर्गेनाइज रहेगा। तो लूज एंड अनस्ट्रक्चर्ड या फिर अनऑर्गेनाइज, ठीक है। हिंदी में लिखा है संचरित। तो आपका जो काम है लूज रहता है, ठीक है। आप बस लव अफेक्शन तो कर रहे हो, लेकिन मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। आगे लीडर जो अपने आपको फ्रेंडली पेश करता है, फ्रेंडली रहता है अपने एम्प्लॉय के साथ, बच्चों के साथ, है ना। और टॉलरेंट होता है, रूल्स जो है उन पर थोपता नहीं कि भाई आपको ये काम करने का ना, मतलब रूल इन्फोर्सर नहीं होता है।
बच्चों पे रूल्स थोपेगा नहीं कि आपको ये काम करके लाना नहीं, उन्हें प्यार समझाता है, बच्चों हम आज ये करेंगे वो करेंगे ना, अब कौन कौन काम करेगा, मैं करना ना, तो ऐसे बातचीत करता है अपने बच्चों से आराम से, कोई रूल में थोपता नहीं, आराम से करवाता है प्यार मोहब्बत के साथ। तो एम्प्लॉय से गप्पे वप्पे मारता, हंसी मजाक चलता रहता है। तो बिल्कुल एक्जैक्टली वही टाइप का हो गया जो मैंने आपको बताया था, पुअर मैनेजमेंट एंड गुड लीडरशिप वो वाला हो गया है ना। मतलब काम कम हो चलेगा, काम आपके ऑफिस में कम हो रहा है, स्कूल में काम कम हो रहा है, चलेगा भाई, बट वर्कर खुश रहने चाहिए। वर्कर मतलब एम्प्लॉय या फिर हमारे केस में बच्चे, हमारे स्टूडेंट खुश रहने चाहिए यार, बच्चे हमसे डरे ना, है ना, जैसे काम थोड़ा काम कर रहे हैं वो चलेगा। तो मतलब इस स्टाइल को एक बात में कहें तो लीडरशिप ठीक ठाक है यहाँ पर, या फिर लीडरशिप ठीक है, अच्छा है, लीडरशिप ठीक है बट मैनेजमेंट बेकार है ना, मैनेजमेंट नहीं कर पाता ना अच्छे से। हाँ, अब देखते हैं अपना फोर्थ एंड लास्ट। तो फोर्थ हमारा है फोर्थ डेमोक्रेटिक या फिर प्रजातांत्रिक नेतृत्व। तो यहाँ प्रजातांत्रिक, प्रजा की चलेगी, डेमोक्रेटिक सबकी सुनी जाएगी। तो लीडर यहाँ क्या मानता है, लीडर के क्या व्यूज़ होते हैं यहाँ पर, तो लीडर सोचता है माई जॉब, मेरी जॉब क्या है, फिर मेरा काम क्या है, माई जॉब इज़ टू गेट बेस्ट आउट ऑफ माई सेल्फ, मेरे अंदर से बेस्ट निकालना, जो मैं अपना बेस्ट देता हूँ 100% वो मुझे करना, और साथ ही साथ एंड अदर मेंबर्स को भी मोटिवेट करना, उन्हें इंस्पायर करना, ताकि वो अपने अंदर से बेस्ट निकाल कर लाएं, अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें, समझ रहे हो। तो यहाँ मोटिवेशन मेन रहता है, तो अपने आप को मोटिवेट करेगा और अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने बच्चों को भी मोटिवेट करेगा, ताकि सब मिलकर 100% वर्क कर सके और वर्क बहुत एक्यूरेट और बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो यहाँ मेंबर्स का मतलब क्या हो गया, स्टूडेंट या फिर स्टाफ वगैरह, टीचर्स, हमने अपने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वे कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे की सुनते हैं, बच्चा टीचर की सुने, टीचर भी बच्चे की सुनेंगे, तो अच्छा वाला मेथड है यहाँ पर, ये स्टाइल बहुत अच्छा है। म्यूचुअल गेन, दोनों को फायदा होता है, टीचर को बच्चों को दोनों को फायदा होता है, और अंडरस्टैंडिंग, दोनों का अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो भी अच्छा होता है, समझ रहे हो भाई। फिर यहाँ क्या लिखा है, तो बहुत अच्छी बात लिखी है मैंने, सब मिलकर काम करते हैं, सब मिलकर काम करते हैं, ठीक है। कभी कभी ऑन द स्पॉट डिसीजन भी लेना होता है, या फिर अरे यार गलत लिख दिया मैंने, यहाँ लिखना है डिसीजन, तो कभी कभी ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ता है, तो डिसीजन तुरंत लेना है इस बार, तो इस डिसीजन का मौका, मतलब डिस्कशन का मौका नहीं है, तो लीडर जो है अपने आप ही डिसीजन ले लेता है। तो लीडर ने अपने आप डिसीजन ले लिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बाकी अदर मेंबर्स को इग्नोर कर रहा है, वो इग्नोर नहीं कर रहा, क्योंकि यार जो डिसीजन लेना था वो ऑन द स्पॉट तुरंत लेना था, तो इसलिए उसने खुद ही ले लिया, ठीक है, समझ पा रहे हो भाई। तो खुद डिसीजन ले लेता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बाकी अदर मेंबर्स को इग्नोर करना चाहता है, ठीक है भाई, समझ गए, हाँ समझ गए। मतलब बेस्ट स्टाइल है ये वाला, है ना। तो जो स्टाइल है डेमोक्रेटिक वाला वो बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। अब देखते हैं अपना लास्ट स्लाइड आज का, है ना। तो उसमें क्या है हमारा लास्ट, हाँ ये लास्ट स्लाइड। तो मैं लीडरशिप फंक्शन, तो लीडरशिप के क्या फंक्शन होते हैं, लीडर के क्या फंक्शन होते हैं मेनली, तो मैं सिलेबस में बिल्कुल एक्जैक्टली लिखा हुआ है सारा, आप देखें सिलेबस उठा के केवीएस का, ये पॉइंट लिखे वहाँ पर, पॉइंट्स लिखे देख, लीडरशिप फंक्शंस क्या होते हैं, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ अब। तो लीडरशिप फंक्शन, क्या फंक्शन होते हैं लीडर के, एक लीडर के क्या फंक्शन होते हैं, तो ये 4-5 फंक्शन है। पहला क्या है, इंस्ट्रक्शन है, वो सबको निर्देश दे सके, इंस्ट्रक्शन दे सके कि आपको ये करना है, ऐसे करना है ना। तो मान लो हमारे केस में हेड मास्टर, तो हेड मास्टर अच्छे इंस्ट्रक्शन देगा किसको, स्टाफ को या फिर टीचर्स को, टीचर वही सेम बात नीचे पहुँचाएंगे, बच्चों तक पहुँचाएंगे। तो यहाँ पे सब में जो है क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होना चाहिए ना, बस समझ आना चाहिए कि क्या बोलना चाह रहे हो आप या क्या कहना चाह रहे हो। तो हेड मास्टर अपना जो भी इंस्ट्रक्शन है वो किसको देगा, टीचर्स को, टीचर कहाँ पहुँचाएगा, बच्चों तक। तो इंस्ट्रक्शन जो है क्लियर होने चाहिए, क्लियर कट होने चाहिए, अपनी बात अच्छे से रख पाए, वो एक बेहतर लीडर होगा, या फिर लीडर का ये फंक्शन होता है, ठीक है। एक फंक्शन ये हो गया। दूसरा हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल या फिर परिवर्तनकारी। तो लीडरशिप फंक्शन में क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशनल, मतलब लीडर का काम होता है कि वो ट्रांसफॉर्म करे अपने बच्चों को, अपने स्टाफ को, अपने मेंबर्स को, सबको, एम्प्लॉयज़ को क्या कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके, उन्हें एक बेहतर पॉजिटिव आउटलुक ला सके, पॉजिटिव उनमें चेंज ला सके, समझ रहे हो भाई। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या हो गया यहाँ पर, चेंज, क्या हो गया, चेंज, थोड़ा बेहतर चेंज उनमें ला सके, ये कोशिश करता रहता है लीडर कि मेरे स्टाफ में, मेरे मेंबर्स में, मेरे बच्चों में एक बेहतर चेंज आए, मैं उनको ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ, ठीक है। तो ये उसका फंक्शन हो गया, फिर एक कार्य हो गया। अगला क्या हमारा, मॉरल फंक्शन। तो उसका मॉरल फंक्शन भी होता है, लीडर का फंक्शन क्या होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को, बच्चों को समझा पाए कि गलत क्या है, सही क्या है, ये सब समझा पाए, ठीक है। तो ये गया मॉरल फंक्शन, राइट और रॉन्ग को समझा पाना, तो इसका मॉरल कार्य हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, पार्टिसिपेटिव, मतलब हाँ सहयोगी। तो ये गया पार्टिसिपेटिव, मतलब जो बच्चे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन सबका पार्टिसिपेशन करवा सके, सबको कुछ ना कुछ काम दे सके उनके अकॉर्डिंग, कि लाइक मैं मान लो टीचर हूँ, टीचर बच्चों को काम देगा कि भाई तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, मुझे सबकी वीकनेस, सबकी स्ट्रेंथ पता है, तो मैं सबको अकॉर्डिंगली काम दे पाऊंगा, ठीक है। तो सब में वर्क को आपको बांटना है, सबसे पार्टिसिपेशन लेना है आपको, ठीक है। तो वो अच्छे बेहतर लीडर की पहचान होती है। तो पार्टिसिपेटिव, तो आपका ये फंक्शन क्या हो गया, पार्टिसिपेटिव हो गया। लास्ट हमारी बात क्या है, कंटिजेंट क्या होता है भाई, आकस्मिक क्या हो गया, लाइक आपका मतलब एकदम अचानक से कुछ हो जाता है, अचानक से ना, एक हम सिनारियो लेते हैं, सब अच्छे से समझ जाएंगे। मतलब हमारा स्कूल है, उसमें 15 टीचर्स है और मैं भी एक टीचर हूँ, तो 15 टीचर्स है, उसमें से क्या हुआ भाई, हेड मास्टर भी था, तो अचानक से ट्रांसफ़र हो गया, हमारा जो हेड मास्टर था वो भी चला गया, और 15 में से 10 टीचर का ट्रांसफ़र हो चुका है। अब स्कूल में बचे 5 टीचर, सिर्फ 5 टीचर, समझ रहे हो।
तो 5 टीचर किस तरीके से काम करेंगे यार? क्या स्कूल चल सकता है 5 टीचर से? नहीं चलेगा। तो 5 टीचर क्या कहते हैं, भाई हमसे नहीं होता है, हम नहीं चला पाएंगे, बंद करो स्कूल को, ये वो। कैसे कर देंगे टीचर्स? नहीं भाई ऐसे नहीं कह पाएंगे यार, है ना। अब जैसे भी सिचुएशन आई है तो उसमें ही क्या होगा, इन 5 टीचर में से एक टीचर एक अपने आप को लीडर की तरह पेश करेगा या बाहर निकल कर आएगा और इस स्कूल को किसी तरीके से मैनेज करेगा, ठीक है, मैनेज करने की कोशिश करेगा। और बाद में कुछ 1-2 महीने बाद तो और टीचर्स आ ही जाएंगे या फिर हेडमास्टर भी आ जाएगा यहाँ पर। तो उस टाइम के लिए जो सिचुएशन हमारे पास आया है उसमें अगर वो हैंडल कर लेगा तो अच्छा लीडर कहलाएगा। उसका जो लीडरशिप स्टाइल है वो एक बेहतर लीडरशिप स्टाइल कहलाएगा। समझ रहे हो भाई? तो लीडरशिप फंक्शन एक ये हो गया। कंटिंजेंट मतलब जो भी आपका एकदम ऑन द स्पॉट कुछ काम हो जाएगा, है ना, आकस्मिक, तुरंत, मतलब आपको पता नहीं होता पहले से, है ना, अचानक से कुछ हो जाए तो उसको भी हैंडल कर ले, उसमें भी फिट बैठ जाए, तो ये अच्छा लीडर बेहतर लीडर कहलाएगा। समझ रहे हो भाई? तो ये सारी बातें आई होप अच्छे से समझ गए होंगे आप, है ना। तो मैंने कम समय में ज़्यादा बातें समझाने की कोशिश करी आपको। जो हमारा था मतलब ये सारा वैसे 1-1.5 घंटे का या 2 घंटे का, 1.5 घंटे का तो काम है कम से कम ये, है ना। तो मैं इसके लिए 20-25 पेज पढ़ के उसको समेट कर 4-5 स्लाइड में आपको मैंने करवा दिया है। समझ रहे हो भाई? तो मतलब काम मतलब मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है। तो मतलब चाहते हो कि आपको इसका PDF मिल जाए, है ना, इसका PDF वगैरह चाहते हैं तो आपको बस एक सिंपली काम करना, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना। आपको क्या करना है, इस वीडियो का लिंक जो है कहीं ना कहीं शेयर करना है। चाहे आप व्हाट्सअप स्टोरी में कर दो, अपने व्हाट्सअप स्टोरी में डाल दो, या फिर इंस्टाग्राम पर डाल दो, या टेलीग्राम ग्रुप में कहीं डाल दो, या फेसबुक कहीं भी डाल दो, कहीं भी एक जगह, सिर्फ एक जगह कहीं भी डाल दो और उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे टेलीग्राम पर भेज देना। पर्सनली भेजो, पर्सनली। ये मेरी आईडी, टेलीग्राम आईडी है मेरी, है ना। तो यहाँ पर आप मुझे सेंड कर देंगे स्क्रीनशॉट, तो मैं आपको ये PDF जो है आपको भेज दूंगा। समझ रहे हो भाई? तो अब मैं PDF जो सबको नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ उसको ही दे रहा हूँ जो थोड़ी सी मेहनत कर पा रहा है, जो अपना 1 मिनट खर्च कर पा रहा है और मुझे मैसेज कर पा रहा है, उसको मैं PDF दूंगा। क्योंकि जो 1 मिनट खर्च करके मुझे मैसेज नहीं कर पा रहा है तो वो 15-20 मिनट खर्च करके PDF पढ़ेगा क्या? आपको लगता है क्या? है भाई? जो 1 मिनट खर्च करके मुझे मैसेज नहीं कर पा रहा है PDF लेने के लिए, क्या वो PDF पढ़ लेगा अगर मैं उसको दे भी दूंगा? तो नहीं पढ़ेगा वो, है ना। तो इसलिए मैंने ऐसा रखा है, ये रूल मैंने रखा है, ठीक है। तो बाकी आपने ये सब समझ लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।